मीडिया ने एशिया कप में नया शोशा छोड़ दिया। भारतीय कप्तान का एशिया कप जीते पर ट्रॉफी मोहसिन नकवी से लेने से इनकार। 3.5 साल से मुसलसल तबाही का सफर जारी रखे हुए हैं। तबाही का सफर कहीं भी रुकने का नाम नहीं। ये आप अच्छे एम्बेसडर बनो, एम्बेरसमेंट ना बनो मुल्क की। अगर फाइनल इंडिया जीतता है तो वहां पर मोहसिन नकवी होंगे ACC के चेयरमैन, तो वो अगर ट्रॉफी देंगे तो इंडियन टीम उनके हाथ से ट्रॉफी नहीं लेगी। पाकिस्तान के ऊपर है, मुझे नहीं लगता अब पाकिस्तान को हराना है हर हालत में। अच्छा, वो तो मैच की बात कर रहा हूं सर, मैच की हमारे दिल की ख्वाहिश जरूर है। देखिए हमारे दिल की ख्वाहिश जरूर है, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूं कि उनको ग्राउंड में लाना, उनके इस चीज की नफी करवाना कि ब्लड एंड क्रिकेट कैन नॉट रन टुगेदर। अभी तो ट्रेलर था ये। इंडिया रिपोर्टेडली ये प्लान कर चुकी है ऑलरेडी टीम, और BCCI ने भी शायद ये प्लान कर लिया है कि अगर हम एशिया कप जीतेंगे तो डायस के ऊपर जब आप जीतते हैं तो ट्रॉफी प्रेजेंटेशन होती है ना, अगर वहां पे मनहूस मोहसिन नकवी दिख गया, अगर वो आया ट्रॉफी हैंडओवर करने के लिए, तो इंडियन टीम डायस पे ही नहीं जाएगी। भाड़ में गई ट्रॉफी भिजवा देना बाद में, इस आदमी के साथ हम डायस शेयर नहीं करेंगे। सूर्या कुमार यादव ने ये जो यूज किया है, ऑफेंस किया है, इसके ऊपर इसको फाइन बनता है, जुर्माना बनता है। मैच फीस का 20% लगा लें, 30% लगा लें, 50% लगा लें, इतना ही जुर्माना करते हो। अब क्यों करते हो ऐसा? कितनी दफा इस 1 साल के अंदर 4 मरतबा आप लोगों को शर्मिंदगी हम हार गए। मैं तो पहले कह रहा था कि क्रिकेट में हम आपसे कमजोर हैं, हम तो इतनी बड़ी तगड़ी टीम ही नहीं है। हमने तो अपने छोटे छोटे बच्चे लेके आए हैं, हमने तो बड़े बच्चों को लाहौर बिठाया हुआ है। अगर सूर्या कुमार यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके इतनी बड़ी बातें कर रहे थे जो कि क्रिकेट के एथिक्स के खिलाफ है, खेल के एथिक्स के खिलाफ है, तो फिर हमारा भी एक ऐसा उर्दू बोलने वाला रिप्रेजेंटेटिव जाता पाकिस्तान की तरफ, चाहे वो मैनेजर जाके बैठता, वो जहां जाके एहतजाज रिकॉर्ड करवाता लाइव, पूरी दुनिया को दिखता कि हाँ अब ये बंदा आके ये बात जो कर रहा है, एहतजाज कर रहा है, वो ठीक कर रहा है। अच्छा, आप क्या उम्मीद कर सकते हैं भारत से? आप कर सकते हो उससे कोई अच्छे की उम्मीद? आप अच्छे की उम्मीद कभी भी नहीं कर सकते। तो साहब ने भी ठीक कहा, जो मैं बात कर रहा था कि बाइकआउट वाला लफ्ज क्यों बढ़ा है, वो जो पॉइंट्स की बात मतलब हमने अपना लास्ट पाकिस्तान दिया थे, अगर ये 21 वाला और फाइनल तो फाइनल जीत जाए। देखिए फाइनल पहुंचे तो सही पहले। देखिए उसमें देखिए मेरा सिर्फ कहना ये है कि आप जीत जाएं, बहुत बड़ी बात है, बहुत वाबा होगी, हम फिर भी पाकिस्तानी लेंगे। करप्ट क्रिमिनल माइंडेड लोग बैठ जाएं तो नीचे तक हर इदारे की कारकर्दगी ऐसी ही हो जाती है। हमारी क्रिकेट टीम पे ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। मुझे क्रिकेट में बिल्कुल कोई शौक नहीं रहा। मुझे पहला धचका लगा था जब इन्होंने मैच फिक्सिंग की। तो अगर इसी अंदाज से हम क्रिकेट खेलेंगे तो आगे भी रिजल्ट इसी तरीके के आएंगे। वो खड़े होकर हंस रहे होंगे और हम बैठ के कहीं ना कोई रास्ता ढूंढ रहे होंगे कि अब अपनी जेब को कैसे मिटाएं। क्रिकेट को आप कह सकते हैं कि तबाही के धाने पर पहुंच चुकी है। अब जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों BCCI ने PCB के मुंह पे और एक तमाचा कस के मार दिया है। दोस्तों BCCI ने एशियन क्रिकेट काउंसिल को ये बता दिया है कि अगर भारत ये एशिया कप की ट्रॉफी जीतता है तो वो मोहसिन नकवी के हाथ से ट्रॉफी नहीं लेंगे। तो दोस्तों इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया भड़का हुआ है। आइए देखते वीडियो को अंत तक देखिए। मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के अंत में। मैच हम हार गए। मैं तो पहले कह रहा था कि क्रिकेट में हम आपसे कमजोर हैं, हम तो इतनी बड़ी तगड़ी टीम ही नहीं है। हमने तो अपने छोटे छोटे बच्चे लेके आए हैं, हमने तो बड़े बच्चों को लाहौर बिठाया हुआ है। और अब इस बात की जिद है कि नहीं, सूर्या कुमार यादव ने को हमने जो है ना वो फाइन नहीं करना, नहीं होने देना। उसका फाइन बनता है। और रेफरी साहब को तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रेफरी के तो जोड़ों में बैठ गया। बाकी आगे तो ICC इदारे ने करना था। अब इदारे को वो फुटेज नजर नहीं आ रही। इदारे को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो जो प्रेजेंटेशन सेरेमनी इदारे ने सुनी होगी ना, एक ऑर्गेनाइजेशन ने वो सब कुछ सुना होगा कि ये सब कुछ हुआ है। लेकिन पप्पा और दद्दा और ये सारे मसाइल चल रहे हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है ना वो पाकिस्तान इनके साथ जुड़ गया और ये पाकिस्तान के साथ जुड़ गए हैं। और मसला इतनी जल्दी भजन सॉर्ट आउट होने वाला नहीं है। मसला सॉर्ट आउट हो सकता है। सिंपल सी बात है, सूर्या कुमार यादव को 20-30% फाइन करो। हमारे यहाँ लाहौर और कराची मोटरवे है, वहाँ पर जो स्पीड है ना वो 120 है, सीधा मोटरवे है और शायद दुनिया का बेहतरीन मोटरवे होगा। उसके ऊपर लोग 180 के ऊपर 200-220 तक लोग मीटर मारते हैं, जोर से गाड़ी लेके जाते हैं। वो कहते हैं चल ठीक है 700-800 रुपया फाइन देंगे, आगे होगा। क्योंकि पाकिस्तान में ओवर स्पीडिंग के ऊपर डीमेरिट नहीं है, लाइसेंस के ऊपर सिर्फ फाइन है। तो वो अब 2 घंटे में इस्लामाबाद पहुंचती हैं लाहौर से, लेकिन वो 800 का फाइन दे देते हैं। तो भाईजान अगर आपने ये स्टंटबाजी करनी थी तो आप फाइन दो और जान छुड़ाओ। लेकिन मुद्दा ये है कि अगर आप फाइन देंगे तो इसका मतलब है आप प्रूव हो जाएंगे कि आपने क्रिकेट स्टेज को आपने गलत काम के लिए इस्तेमाल किया था। और फिर वो आपकी जो अपोजिशन है, पता नहीं हिंदी में अपोजिशन को क्या कहते हैं, एक तो सख्ता वाली हुकूमत होती है, दूसरी पता नहीं क्या होता है, सख्ता ही तारी हुआ वह इनके ऊपर मैच जीतने के बावजूद भी। सो मुद्दा ये है यहाँ से इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट ये है कि मैच होने जा रहा है, लेकिन वो जो सही है पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस की, तो ये इस पर तो सवालात हमेशा ही उठते आए हैं, अभी भी उठ रहे हैं। और अब तो खासतौर पर जो टीम की परफॉर्मेंस है या पाकिस्तान क्रिकेट को आप कह सकते हैं कि तबाही के धाने पर पहुंच चुकी है। अब आप 2024 का वर्ल्ड कप हुआ उसमें न्यूयॉर्क में, उससे पहले डेल्स में आप एक बेबी टीम थी जो बनाई गई थी, अमेरिका जो क्योंकि होस्ट था, उससे बुरी तरह पिटे। फिर उसके बाद इंडिया के खिलाफ 120 रन का ना चेज कर सके। हालांकि उस टीम में
जिस तरह बवेला मचाया जा रहा है कि बाबर आजम जो साबिक कप्तान है, साबिक कप्तान मोहम्मद रिजवान को ड्रॉप किया गया, वो भी उस टीम में थे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान जो क्रिकेट है वो बिल्कुल आगे बढ़ने की बजाय जिस तरह इनको फैसिलिटेट किया जा रहा है, बड़े मुआवजे दिए जा रहे हैं, लेकिन खिलाड़ी जो हैं वो ऐसे लगता है कि जैसे वो पाकिस्तान के लिए नहीं अपने लिए खेलते हैं। और यही तबाही है, यही समझ लें कि आप पाकिस्तान क्रिकेट का जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ जा रहा है। अब आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो ए कैटेगरीज की टीम है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है, भारत है और ख़ास तौर पर जो जनूबी अफ्रीका है, उसके पाए की टीम नहीं रही। कभी पाकिस्तान इनसे टक्कर लेता था और इनको जहां मौका मिलता था इनको हराता था। खेल है, खेल में हार जीत होती है, लेकिन जिस तरह ये अभी इस टीम से, इंडियन टीम भी इस वक्त उस तरह बड़ी टीम नहीं है, उसमें बड़े नाम नहीं है। विराट कोहली जो कि वर्ल्ड क्लास बैटर थे, उनका कप्तान रोहित शर्मा जो वन साइडेड मैच जितवा कर निकलते थे, वो भी नहीं थे। पाकिस्तान ने तीनों शोबों में, आप जिस तरह आपने खुद भी कहा है कि बॉलर्स ने जो है बैटिंग की है और बैट्समैनों ने जो है वो बॉलिंग चला रहे थे। अगर वो ट्रॉफी जीत जाते हैं तो उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी साहब से ट्रॉफी वसूल नहीं करेंगे। ये एक और आने वाले दिनों में एक बड़ा पंडोरा बॉक्स खुलने वाला है। अच्छा, आप क्या उम्मीद कर सकते हैं भारत से? आप कर सकते हो उससे कोई अच्छे की उम्मीद? आप अच्छे की उम्मीद कभी भी नहीं कर सकते। बाबा साहब ने भी ठीक कहा, जो मैं बात कर रहा था कि बाइकआउट वाला लफ्ज क्यों बड़ा है, वो जो पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, हमने अपना लास्ट स्टेप जो है वो पहले सबसे फर्स्ट स्टेप हमने वो कह रहे हैं कि जब आप आईसीसी के अंदर ये इशू आया था कि भारत कह रहा था कि हमने नहीं खेलना और हमने कहा हमने वहां जाके नहीं खेलना, तो वहां पर मुज़ाकरात हुए थे, वहां पर कुछ पॉइंट डिस्कस स्टेप बाय स्टेप चला गया था। तो आप साहब यही कह रहे हैं कि आप उनको कहते एक तो कंप्लेन लॉन्च करते सबसे पहले मैनेजर के थ्रू, फौरन ड्यूरिंग मैच ही कर देते, मैच चल रहा होता, देखिए आधे घंटे का ब्रेक आता ना, जब टॉस हुआ आधे घंटे का आपको बाद में पता चला, इन्हीं के बाद के यार हुई ये तो हाथ नहीं मिलाने दिया इसने। और ये पहले इन्फॉर्म कर दिया गया था, फिर मोहसिन नकवी से भी ना मिलाते, और वो तो पहले की चले इशू था ना। फिर दूसरी बात ये बताएं कि जब आपने पोस्ट मैच वो मैच सेरेमनी होती है, सलमान अली आगा उसमें भी नहीं आए। मैं समझता हूँ कि अगर सूर्या कुमार यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके इतनी बड़ी बातें कर रहे थे जो कि क्रिकेट के एथिक्स के खिलाफ है, खेल के एथिक्स के खिलाफ है, तो फिर हमारा भी एक ऐसा उर्दू बोलने वाला रिप्रेजेंटेटिव जाता पाकिस्तान की तरफ, चाहे वो मैनेजर जाके बैठता, वो जहां जाके एहतजाज रिकॉर्ड करवाता लाइव, पूरी दुनिया को दिखता कि हाँ अब ये बंदा आके ये बात जो कर रहा है, एहतजाज कर रहा है, वो ठीक कर रहा है। आपने भेज दिया कोच को, कोच कितना खुल के बोल सकता है, कितने के इख्तियारात उसके पास है, क्या वो पाकिस्तानी दिल रखता है? वो कोच है ना, एक पॉइंट किया हुआ बंदा है, उसे ये भी नहीं पता कि उसकी लिमिट्स क्या है। तो मैनेजर जाता, कप्तान जाता, बजाय के आप बैकफुट पे चले गए, आप सामने जाके बात करते, वो भी तो करके चले गए ना, तो हम जाके एहतजाज करते चाहे वो बातें ना करते। मतलब हमें डिले इतना जितना हम डिले सोचते हुआ हैं, है मैं उसकी भी जरूरत नहीं है। समझ लो कि सलमान अली आगा को पोस्ट मैच सेरेमनी में आना चाहिए। मैच बाकी है ना पाकिस्तान इंडिया के, अगर ये 21 वाला और फाइनल तो फाइनल जीत जाए। देखिए फाइनल पहुंचे तो सही पहले, देखिए उसमें देखिए मेरा सिर्फ कहना ये है कि आप जीत जाए बहुत बड़ी बात है, बहुत वाह होगी, हम फिर भी पाकिस्तानी लेंगे। बात सारी ये है कि अगर तो आप हार जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें हाथ भी मिलाना पड़ा तो वो हार गए, क्योंकि उनकी खिंचाई होनी है, चाहे वो जीते। अब एक और इशू है, अब अगर आप अगर वो फाइनल जीते हैं तो क्या मोहसिन नकवी साहब से ट्रॉफी नहीं लेंगे? अरे क्या जबरदस्त बात की है। अच्छा दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे बीसीसीआई ने एशियन क्रिकेट काउंसिल को ये बता दिया है कि हम मोहसिन नकवी के हाथ से ट्रॉफी नहीं लेंगे। दोस्तों, अगर भारत ये एशिया कप की ट्रॉफी जीतता है तो भारत ने मोहसिन नकवी के हाथ से ट्रॉफी लेने से साफ मना कर दिया है, और ये जो डिसीजन है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल को बहुत तगड़े शब्दों में बता दिया है। तो दोस्तों, भारत का ये जो स्टैंड है ये बहुत ही राष्ट्रवादपूर्ण है और बहुत ही देशभक्तिपूर्ण है। दोस्तों, पाकिस्तान हमेशा भारत के अंदर आतंकी भेजकर भारत की शांति भंग करना चाहता है और भारत के निर्दोष नागरिकों की हत्या में हमेशा मुलव्विज़ रहता है और घटिया आतंकियों को भेजकर भारत में अशांति फैलाने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, इसका खामियाजा तो उसको भुगतना ही पड़ेगा। दोस्तों, पाकिस्तान कितना भी नाचे कि हम मतलब ये क्रिकेट मैच नहीं खेलेंगे, भारत ने हमको जो एशिया कप में रेफरीज़ है या फिर जो अंपायर्स है उन्होंने भारत के खिलाफ पार्शलिटी करके जिताया, लेकिन दोस्तों असल बात यह है कि पाकिस्तान की जो टीम है वो कमतर लेवल की है और उनमें खेलने की क्षमता है ही नहीं, फिर भी पाकिस्तान भारत के ऊपर उल्टे सीधे आरोप करता रहता है। तो दोस्तों, भारत ने अपना ये जो स्टांस है वो बहुत तगड़े तरीके से रख दिया है। अब देखना है कि आईसीसी इसके ऊपर क्या डिसीजन लेता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत ने ये जो काम किया है ये अच्छा किया है या गलत किया है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।